स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 8 अप्रैल। तो मंडे का हम पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी की बात करें तो हमें कुछ खास गिरावट नहीं दिखाई, 0.95 की गिरावट है। ठीक है, 1.1% भी नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ पे क्लोज हुई थी लास्ट सेशन 4 को, वहीं पे आके क्लोज हो गई है। ठीक है, तो कुछ खास अभी भी हमारा प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड अप ट्रेंड ही है और ये जो हमारा एक बॉक्स है उसी के अंदर आके क्लोज की है। ठीक है, तो जब तक इसके अंदर है, ठीक है, तो ये वाला एक एरिया है, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे 22,380 होता है, देखने मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है, अभी प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये लेवल भी ब्रेक करता है तो नीचे 22,300 देखने मिल सकता है, 22,300, और इसके नीचे भी ब्रेक करता है तो 22,200 देखने मिल सकता है। ऊपर के साइड में इसको सस्टेन कर लेती है, 22,530 को सस्टेन करती है तो ऊपर 22,600 और 22,700 देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए यही है, देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए 22,550। हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये है कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ये था हमारा 5 का, ये 8 का बन रहा है। प्राइस अभी इधर है फिर भी, ठीक है, क्योंकि प्राइस जहां क्लोज की थी वहीं पे आई और हमारे असेंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है, हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,482 से लेकर 22,503। 6 रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,537 से लेकर 22,556। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,591 से लेकर 20,608। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,645 से लेकर 20,663। ये रेजिस्टेंस 4, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस नॉन ट्रेडिंग जोन, और रेजिस्टेंस 4 के अंदर इंक्लूड है ओपन का रेजिस्टेंस जो एक्ट करेगा 22,700 एक रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा। और ये पूरे जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की वो है 22,697 से लेकर 22,715। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,746 से लेकर 22,764। फिक्स रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,796 से लेकर 20,815। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,427 से लेकर 22,445। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,368 से लेकर 20,387। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,313 से लेकर 22,332। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,260 से लेकर 22,276। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,210 से लेकर 20,227। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,160 से लेकर 22,178। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही आप सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आया तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, पहले इसको बैक टेस्ट करना और फॉरवर्ड टेस्ट करना। 150 ट्रेड, टोटल 300 ट्रेड इसको बैक टेस्ट करना, तब इसकी आपको एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता चलेगी। अगर आपको बैक टेस्ट करने इस वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने एवरी वीक पूरा सेटअप के जो भी जितने भी सेटअप बनाता हूँ वीकली आउटलुक पूरा मैं डाल देता हूँ इसकी एक्यूरेसी। तो अभी लास्ट वीक का भी मैंने डाल दिया है, 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। और एक बात, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी में ये मैंने स्ट्रैटेजी कैसे बनाया उसके अंदर पूरा इन डिटेल मैंने बताया है, तो वीडियो को एक बार जरूर देखना। उसमें मैंने प्राइस एक्शन और सेटअप को कैसे मिक्स किया जाता है, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री क्या होती है,
नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और बहुत कुछ इस सेटअप रिलेटेड मैंने वहां पे बताया, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। अब ट्रेड के सेटअप में दो रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा नहीं, इनिशिएट होगा नहीं। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, याद रखना। और सेकंड, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उस जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हम ट्रेड हमारा बनता है, ठीक है। तो ये दो मेन रूल है। अब जब एंट्री लोगे तो एंट्री दो मैंने बैक टेस्ट करके बनाई है। एक है सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। तो आपकी जो सूटेबल, जो आपको लगता है बैक टेस्ट करने के बाद जो एंट्री आपको सूटेबल लगता है, तो आप उसको यूज करना, ठीक है। तो अभी सेफ एंट्री एग्रेसिव एंट्री में बताता हूँ, थोड़ा रुकना। पहले हम डिस्कस करते हैं अभी फ्लैट ओपन का, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती, फ्लैट मतलब आज जहाँ क्लोज हो गई कल वहीं पे ओपन होती, तो उसको फ्लैट ओपन बोलता है। तो क्या हमारा ट्रेड बनेगा? नहीं बनेगा। हम प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेता है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है R2 पे, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो इसको बस यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए हम वेट करेंगे प्राइस को, ये गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आके बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, ये नॉन ट्रेडिंग पे, और ये अपना 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप बीच में कहीं पे ओपन होती है, जैसे ये कैसे ये फ्लैट ओपन, वैसे ही प्राइस को पहला अगर गैप अप होती है बीच में कहीं पे टारगेट्स के, तो हम ट्रेड पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के बाद। वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे प्राइस, अभी यहाँ पे अगर कल यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो बस हमारा थ्रेशोल्ड नंबर 1 मेट हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो प्राइस को 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो जैसे हमने गैप अप में किया है सेम गैप डाउन में भी वही रूल फॉलो करना, वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन होने देना है, स्टेबल होने देना है, कंसोलिडेट होने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और ये यहाँ पे इसके अंदर टाइम बिता देती है 15 या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। उसके बाद जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस अभी एक बार मैं टारगेट का बता रहा हूँ, टारगेट कैसे लेंगे, ठीक है। अब ये सपोज ये यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे सस्टेन की, हमारा थ्रेशोल्ड मेट हो गया, समझो ये 1 घंटे के ऊपर सस्टेन की और ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया। ऊपर का ट्रेड लिया तो ये हमारा हो गया, ये 3 हो गया हमारे ऊपर के टारगेट। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट, तीसरा। आपको जो टारगेट, अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किए है ऊपर के तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट की, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मिलता है और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, अब इस डाउन ट्रेंड में आगे, डाउन ट्रेड में आगे, तो हमारे ये 2 टारगेट हो गया। अगर ये वाला ट्रेड लिया है डाउन का तो ये वाले ले, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। टारगेट सबको आपको ऐसे ही निकालना है। 2500 पे प्राइस है हमारा, जो सपोर्ट का काम करेगा 22,400, बिकॉज यहाँ पे है 75 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए और यहाँ पे है 12 लाख। 13 लाख थे उसमें से 1 लाख माइनस हुए तो 12 लगभग लाख बचे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा? रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा 22,700, ठीक है। 22,600 हमने लिया नहीं बिकॉज ये हमारे ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गया है, ठीक है। 650 में ये लोग अच्छे खासे है, मतलब यहाँ पे से यहाँ पे कन्वर्ट होने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 22,700 अच्छा है। यहाँ पे 45 लाख है, यहाँ पे सिर्फ है 4 लाख है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब डेटा की बात करें, डेटा की बात करें तो ये डेटा यहाँ पे देखो और ये वाला कंपेयर करो, ठीक है। कॉल राइटर सबसे पहले बता दो जिनका भी होता है नीचे का, पुट राइटर जिनका भी होता है ऊपर का, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये लोग ज्यादा नहीं, ये लोग थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, ये लोग स्लाइटली स्ट्रांग है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो टेक्निकली ये डेटा थोड़ा सा साइडवेज देखने में लग रहा है,
लेकिन ये लोग ने भी अच्छे खासे होल्ड किया अंदर, ये लोग ने भी होल्ड किया है, ठीक है, खाली यहाँ पे थोड़े से भाग गए। डेटा थोड़ा सा साइडवेज है, और जो पुट कॉल रेशियो जो दिखा रहा है हमें, पुट कॉल रेशियो पीसीआर, वो 0.8 बता रहा है। 0.8 किसको इंडिकेट करता है? बेरिशनेस को। जब 0.8 है तो हमारा डेटा बेरिश है। तो ये हम अगर अभी इसका कंक्लूजन निकाले तो हमारा जो डेटा है वो साइडवेज डाउन है, ठीक है। तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मिल गया, ऊपर इंटरेस्ट के चार्ट पे चलते हैं और वो मार्क करते हैं। ओआई के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले आपको मैं सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बता देता हूँ। तो सेफ एंट्री पहला जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो सपोज ये प्राइस अभी यहाँ पे है, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट करता है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है और 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन हो जाती है। उसके बाद ये सपोज ब्रेकआउट आता है। अब ब्रेकआउट आएगा तो ये ब्रेकआउट की कैंडल छोड़ देना। इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इसको टच नहीं होना चाहिए हमारे रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है। उसके बाद जो एंट्री करेंगे तो ये होगी एग्रेसिव बुलिश एंट्री। सेम वे सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, ये कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बनी चाहिए, क्योंकि हम डाउन साइड का ट्रेंड लेंगे इसलिए रेड कैंडल बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। अब सेफ एंट्री, रूल नंबर 1 और 2 हमारा मेट हो गया, प्राइस 15 20 25 में सस्टेन कर ली और ये ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट वाले कैंडल को छोड़ के, ठीक है, उसके बाद 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी चाहिए। ये कैंडल को छोड़ के 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारी होगी बुलिश सेफ एंट्री। सेम वे सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ये कैंडल को छोड़ के 3 रेड कैंडल बननी चाहिए कंटिन्यू। उसके बाद जब एंट्री करेंगे इसको बोलेंगे बेरिश सेफ एंट्री। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 22,700 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 22,700 का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ठीक है। तो और ये ऑलरेडी R1 के अंदर इंक्लूड, R4 के अंदर इंक्लूड, रेजिस्टेंस 4 के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,400 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस ट्रेड में एंटर किए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड सेल करके इसके पीछे चले जाना। सो गाइस, ये बन गया हमारा 8 अप्रैल का निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।